हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोनम और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमांशी कोचिंग सेंटर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आई हूँ, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये महत्वपूर्ण सूचना क्या है? ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी बच्चों को पता होगा, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की विद्यार्थी है उन सभी को पता होगा कि आपके पेपर दिसंबर की लास्ट में है। दिसंबर की लास्ट में पेपर आपके होने के कारण आप सभी बच्चों के मन में अब एग्जाम के प्रति थोड़ा डर उत्पन्न हो रहा होगा कि अब अभी तक हमारा सिलेबस हमने सिर्फ पढ़ा है, अभी उसका रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो हम अपने पेपर में कैसे इसको अच्छे से अपना जो हमने पढ़ा हुआ है कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाए, कैसे कॉपी में उसका प्रदर्शन कर पाए। इसी तरह आप सभी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे, क्योंकि 1 से 2 महीने आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। तैयारी आपको बहुत सारा रिवीजन करना है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है आपके एग्जाम की, ताकि आप उसमें अच्छे से नंबर ले पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ तो आप सभी बच्चे मन में यही डाउट चल रहा होगा कि बहुत जो बीएड वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी होंगे उन बच्चों के मन में यही डाउट चल रहा होगा कि काश कोई ऐसा चैनल मिल जाए, कोई ऐसे पढ़ने का सोर्स मिल जाए जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, हमारी बुक में जो बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक महत्वपूर्ण है या ऐसे कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं जिनको हम अगर उनका रिवीजन करते हैं, उनके रिवीजन करने के साथ साथ अपने जो अन्य टॉपिक है अगर उनको मजबूत करते हैं, तो कैसे हम अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेके आ पाएंगे। तो आप सभी के जो आपके मन में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपको आपके सामने इस चैनल पर, कि अगर आप सभी प्यारे बच्चे इस चैनल पर शुरू से लेकर एंड तक अगर बने रहोगे, अभी से अभी क्या स्टार्ट हुआ है, आज 25 सितंबर है, 25 सितंबर से अगर आप 25 दिसंबर तक अगर इसी चैनल के साथ जुड़े रहोगे, तो आप यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आप अपने पेपर में 100 ऑफ 100 में से कम 80 प्लस तो लेके ही आओगे, इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकती हो। क्योंकि अपन इसके क्लास के थ्रू ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन कौन कौन से टॉपिक करेंगे, सबसे पहले उस पर थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक करेंगे कि एनईपी क्या होता है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 क्या होती है, इसकी अपन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो क्यों चेंज करना पड़ा, उसमें क्या ऐसे चेंजेस किए गए हैं, क्यों उसमें चेंज लाया गया है, इसमें पहले की शिक्षा नीति थी उसमें ऐसी क्या कमी थी कि अपन को नई शिक्षा नीति लेके आनी पड़ी। इस तरह के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब फिर उसके बाद अपन देखेंगे कोठारी आयोग, अपन आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो यकीन मानिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सभी को देखने के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करो और उन प्यारे बच्चों को शेयर कीजिए जो आपके सहपाठी हो, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान संचित करने से, एक जगह इकट्ठा करने से ज्ञान क्या होता है, घटता है। ठीक इसी प्रकार आप सभी पे ये अप्लाई होता है, क्योंकि आज सभी बच्चों ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई की हुई है, कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अब आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए जो आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई की हुई है अब उसका रिवीजन कर पाओ, क्योंकि अब टाइम है रिवीजन करने का। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपका अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ, तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका 20 से 25% तो आप लोग वैसे ही भूल जाओ। क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है, कोई बच्चा कड़ी मेहनत करता है और निरंतर उसकी प्रैक्टिस करता है, उसका रिवीजन करता है, तो वो फिर अपना 100% अपने एग्जाम में उसका फल प्राप्त करता है। लेकिन यकीन मानिए आपने एक बार पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं किया, तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपको 50% तो याद रहेगा, 50% आप अच्छे से करके आ पाओगे, लेकिन 50% की कमी रह जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन ना होने के कारण उसमें कमी रह जाएगी। तो आप सभी बच्चों को ऐसी गलती नहीं करनी है। आप सभी बच्चों को इस क्लास को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के साथ साथ अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि आप सभी के साथ साथ और भी बच्चे पढ़ पाएँ। जो बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने पेपर में अच्छा अपना 100% दे पाए, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसी के साथ साथ अब मैं आपको अपनी क्लास समाप्त करने से पहले एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहती हूँ कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि एक अध्यापक 60 बच्चों को पढ़ाता था, और जब उन विद्यार्थियों के पेपर हुए, उन विद्यार्थियों में से 50% बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, 9 बच्चे थर्ड डिवीजन आए और एक बच्चा फेल हो गया। तब उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से पूछा गया, उनकी सफलता का राज पूछा गया। तब विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी जो 50 विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा हमारी सफलता
सफलता हुई है, जो हम अब कामयाब हुए हैं आज, हमारे इस कामयाबी के पीछे हमारे शिक्षक का हाथ है। तब दूसरे विद्यार्थियों से पूछा गया जो 3rd डिवीज़न आए थे, उन विद्यार्थियों से पूछा गया कि बताओ प्यारे बच्चे, आपकी जो कामयाबी है, आप जो पास हुए हो, आपके इसका कारण कौन है? तो विद्यार्थी ने बताया कि हमारे इस जो हम जो पास हुए हैं, इसका कारण हमारे गुरुजी है। ठीक इसी प्रकार जो बच्चा फेल हो गया था, उससे पूछा गया कि बताओ बच्चे, आप फेल क्यों हो गए? तब विद्यार्थी ने कहा कि जो मास्टर जी है, इनके कारण से हम फेल हो गए, इन्होंने हमें नंबर नहीं दिए, जिसके कारण हम फेल हो गए। तब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करती हूँ अब, क्या आप बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है कि एक अगर वही शिक्षक अगर एक विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो अगर वो विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो एक उसमें से कितने बच्चे, 50% बच्चे क्या फर्स्ट डिवीजन आए, मतलब 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए। तो अगर एक विद्यार्थी बच्चों को पढ़ाता है तो फिर वो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन कैसे आ गए? और अगर यकीन मानिए, और अगर वो विद्यार्थी, अगर वो शिक्षक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता, अगर विद्यार्थी शिक्षक की वजह से फेल हो गया, तो फिर वो विद्यार्थी जो फर्स्ट डिवीजन लेके आए वो कैसे? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि शिक्षक पढ़ाता कैसे है और बच्चे पढ़ते कैसे, मतलब यहाँ ये निकलता है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बच्चे पे असर कैसे पड़ता है। असर का मतलब कि अगर आपने कुछ आपके कॉलेज में पढ़ाया गया है, आप सभी लोगों ने कुछ सब हर एक विषय के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा और बहुत अच्छे से नॉलेज दिया होगा, लेकिन अब यहाँ मेन पॉइंट ये आता है कि हर एक बच्चे पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ा, हर एक बच्चे ने इसको कितना ग्रहण किया हुआ है, कितना उससे सीखा है और कितना उसको इग्नोर किया है। तो यही इस अपनी जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है, तो इसका ये सारांश निकलता है कि आपको अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके आप एग्जाम का टाइम आ गया, तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप पे असर कैसे हो रहा है एग्जाम का, कि अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपको अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए कि अदर चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कि जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। आई होप आप सभी बच्चों को इतनी क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने जो समझाने की कोशिश की होगी कि आपको इस क्लास में बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है उनके आंसर कराए जाएंगे, आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको डिस्कस किया जाएगा, और 1 शॉर्ट क्लास आपको लेके आऊँगी, जिसमें कि आपने अगर एक क्लास कंप्लीट कर ली तो आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी एक कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको कन्फ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आप सभी बच्चों का उसमें से कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।